Dixon Technologies is the next company on our radar. Dixon Technologies, the maker of Vivo smartphones as well as a lot of the Samsung products that we consume here in India now. In fact, we caught up with India's leading component maker Dixon Technologies. The Google Pixel phone की contract manufacturer भी है Dixon Technologies. How is the electronics industry looking at what's going on? नमस्ते दोस्तों, एक सेकंड के लिए अपना फोन उठाओ और देखो, आईफोन हो, सैमसंग हो या फिर शाओमी हो, इसमें मेड इन इंडिया लिखा है क्या? अगर नहीं तो जल्दी ही आपको दिखा हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज यानी कि ईएमएस सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि ईएमएस सेक्टर है क्या। सिंपल लैंग्वेज में ईएमएस कंपनियां वो है जो इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स बनाती है या फिर उसको असेंबल करती है। जैसे किचन में शेफ बर्गर बनाने के लिए बन, पैटीज और सॉसेस अलग अलग बनाता है, फिर उसे असेंबल करता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां फोन, कार्स, टीवीज के कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट बनाती है या फिर उसे जोड़ती है। ये कंपनियां बड़े ब्रांड जैसे कि एप्पल एंड सैमसंग उनके लिए काम करती है। और दोस्तों, ये जो सेक्टर है अभी इंडिया के अंदर बूम कर रहा है। अगर ईवाई के एक रिपोर्ट की बात करें तो आने वाले 5 साल के अंदर ये जो इंडस्ट्री है वो लगभग $80 बिलियन की हो जाएगी, यानी कि 6.5 लाख करोड़। और इससे जॉब, स्टार्टअप्स और इंडिया का नाम दुनिया में आगे बढ़ेगा। एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज जो कि एक ईएमएस कंपनी है जो वीवो और रियलमी के फ़ोन बनाती है, बड़ी बड़ी ब्रांड्स मार्केटिंग और डिज़ाइनिंग करती है और ईएमएस कंपनियां उनका प्रोडक्शन का जिम्मा लेती है। 2017 से 2022 तक भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन लगभग 2 गुना हो चुकी है। आने वाले 5 साल के अंदर ये जो मार्केट है लगभग $80 बिलियन तक पहुंच जाएगा, यानी कि हर साल 24% CAGR से ये जो सेक्टर है वो बढ़ेगा। मोबाइल फ़ोन एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इस ग्रोथ का सबसे बड़ा हिस्सा है। एक कहानी सुनाता हूँ। राहुल जो कि एक इंजीनियर स्टूडेंट है जिसने 2020 के अंदर एक ईएमएस कंपनी के अंदर अपने इंटर्नशिप शुरू की। अभी वो वहाँ पर मैनेजर है, यानी कि ईएमएस सेक्टर के अंदर जॉब हर साल बढ़ती हुई हमको देखने को मिल रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि ईएमएस सेक्टर भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहा है और ये जॉब्स एंड निवेश के ढेर सारे अवसर भी ला रहा है। तो इंडिया क्यों बन रहा है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का हब? 3 बड़े रीजन्स है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रीज़न है गवर्नमेंट का फुल्ली सपोर्ट। इंडिया की गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया को सीरियसली लिया है। उन्होंने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी कि PLI स्कीम लॉन्च किया, जिसमें से कंपनियों को 4 से 6% एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता है अगर वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मतलब पैसा भी और सपोर्ट भी। प्लस सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के लिए 10 बिलियन यानी कि 80,000 करोड़ रुपए का बजट पहले से अनाउंस कर दिया है ताकि हम अपने सेमीकंडक्टर्स बना सकें। ये सब स्कीम्स ग्लोबल कंपनियों को इंडिया ला रही है। एग्जाम्पल, एप्पल का आईफोन अभी इंडिया में बन रहा है, वो भी चेन्नई के अंदर। PLI स्कीम कंपनियों को भारत में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 4 से 6% का इंसेंटिव देती है। मोबाइल, IT हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को टारगेट करती है। एग्जाम्पल के समझे, डिक्सन टेक्नोलॉजीज को PLI से लगभग 200 करोड़ की सब्सिडी मिली है, जिसने उसके प्रॉफिट को बढ़ाया है। नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर मिशन। सरकार ने $10 बिलियन की सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग स्कीम शुरू की है। 2024 में 4 सेमीकंडक्टर्स यूनिट को मंजूरी दी गई, जो कि 15,000 से ज़्यादा नौकरियां लाएंगी। SPECS इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंसेंटिव्स। EMC 2.0 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने के लिए। PLI स्कीम एक सुपरफास्ट ट्रेन की तरह है जो EMS कंपनियों को भारत के अंदर दौड़ने में मदद कर रही है। रीजन 2, EMS सेक्टर की ग्रोथ का दूसरा बड़ा कारण है ग्लोबल सप्लाई चेन का शिफ्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ने से कंपनियां भारत की ओर देख रही है। अमेरिका चीन टेंशन ने ग्लोबल कंपनियों को चाइना +1 स्ट्रेटजी अपनाने के लिए मजबूर कर दिया है। जैसे कि एप्पल और सैमसंग ने भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई है। 2023 में भारत ने 15.6 मिलियन के स्मार्टफोन्स एक्सपोर्ट किए। भारत के लिए इसमें क्या फ़ायदा है? भारत को कई फ़ायदे हैं, जैसे कि भारत की युवा वर्कफोर्स। भारत की 68% आबादी वर्किंग एज में है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वियतनाम एंड मेक्सिको से बहुत ही कम है। भारत की स्थिर सरकार यानी कि 2024 से स्थिर नीतियाँ और FDI का
बड़ा हुआ हमको होता हुआ देश के अंदर देखने को मिला है। रीज़न 3, दुनिया का इंडिया पे ट्रस्ट। अब दुनिया बदल रही है। पहले ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स चाइना में बनते थे, लेकिन अब वहाँ कॉस्ट बढ़ रही है और ट्रेड डिस्प्यूट भी हो रहा है। तो ग्लोबल कंपनियाँ इंडिया की तरफ देख रही है। मगर क्यों? क्योंकि इंडिया में टैलेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और गवर्नमेंट सपोर्ट है। मेरा एक दोस्त रोहन एक ईएमएस कंपनी में काम करता है। वो कहता है अब फॉरेन क्लाइंट बोलते हैं इंडिया में बनाओ, क्वालिटी अच्छी है। इस वजह से कंपनियां जैसे फॉक्सकॉन और सैमसंग इंडिया में बड़े बड़े प्लांट्स लगा रही है। रीज़न 4, डिमांड एंड टेक्नोलॉजी का जादू। इंडिया में स्मार्टफोन्स, टीवीज और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की डिमांड हर रोज़ बढ़ रही है। लोग अफोर्डेबल गैजेट्स चाहते हैं और कंपनियां ये इंडिया में बना रही है। प्लस इंडस्ट्री 4.0 का ज़माना है। एआई, ऑटोमेशन एंड आईओटी से मैन्युफैक्चरिंग फास्ट हो रहा है। जैसे एक फैक्ट्री में एआई मशीन खुद प्रिडिक्ट करती है कि कब मेंटेनेंस चाहिए ताकि प्रोडक्शन ना रुके, और सस्टेनेबिलिटी भी बड़ा फैक्टर है। इंडिया इको फ्रेंडली मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कर रहा है। तो ये सब मिलके ईएमएस को रॉकेट की तरह बढ़ा रहे हैं। ईएमएस सेक्टर की ग्रोथ का बड़ा कारण है तकनीकी प्रगति और बढ़ती डिमांड। भारत में 5G नेटवर्क्स ने स्मार्टफोन्स और आईओटी डिवाइस की डिमांड बढ़ा दी है। स्मार्ट सिटी और हेल्थ केयर में आईओटी डिवाइस की ज़रूरत बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स ईवीज 2023 से 2024 में भारत का ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक मार्केट लगभग $10 बिलियन था, जो कि 2032 तक लगभग 75 बिलियन तक पहुंचता हुआ देखने को मिल सकता है। ईवीज में इलेक्ट्रॉनिक का हिस्सा 20% से बढ़कर 40 से 50% हो चुका है। ईएमएस कंपनियां एआई, ऑटोमेशन और डेटा एनालिसिस का इस्तेमाल कर रही है। स्मार्ट कंपनियां प्रोडक्शन को सस्ता और तेज बना रही है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि नई टेक्नोलॉजी ईएमएस सेक्टर को और भी बड़ा बना रही है। ईएमएस सेक्टर की ग्रोथ तो शानदार है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी है, जैसे कि इंपोर्ट डिपेंडेंसी। भारत पीसीबीज, सेंसर्स और डिस्प्ले जैसे कंपोनेंट्स के लिए इंपोर्ट्स पर निर्भर है, जिससे इसका कॉस्ट बढ़ता है और सप्लाई चेन रिस्क रहता है। दूसरा है हाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। भारत में प्रोडक्शन कॉस्ट चाइना और वियतनाम से लगभग 10 से 20% ज़्यादा है। नेक्स्ट है आर&डी की कमी। इंडिजिनियस आर&डी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी कमज़ोर है, जिससे एडवांस कंपोनेंट्स डिज़ाइन करना मुश्किल है। आने वाले भविष्य के लिए भी कई सारी संभावनाएं हैं। स्पेक्स 2.0 पीसीबीज और बैटरीज जैसे कंपोनेंट की लोकल प्रोडक्शन को बढ़ावा देगा। आर&डी निवेश के लिए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस और स्टार्टअप को बढ़ावा देना होगा। 2030 तक 500 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन 26% CAGR से बढ़ेगा। दोस्तों, भारत का ईएमएस सेक्टर सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं, बल्कि भारत की ग्लोबल ग्रोथ स्टोरी का सुपरस्टार है। चाहे आप स्टूडेंट्स हो, इन्वेस्टर हो या फिर एंटरप्रेन्योर हो, ये सेक्टर कई सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आपकी तरफ बढ़ रहा है। एक बात बताओ कि जब आप अपने फ़ोन या टीवीज़ को देखते हो तो कभी ये सोचा है कि ये कौन बनाता है? ये Xiaomi का फ़ोन हो या फिर सैमसंग का LED टीवी, इन सभी के पीछे मेक इन इंडिया लिखा होता है। लेकिन इसके पीछे एक कंपनी है जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे, जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, तो अब बात करते हैं इस सेक्टर के हीरो की, जो कि है डिक्सन टेक्नोलॉजी। ये भारत की सबसे बड़ी ईएमएस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनी है। आसान भाषा में डिक्सन बड़े ब्रांड्स जैसे कि Xiaomi, सैमसंग, वीवो के लिए फ़ोन, टीवी और लाइटिंग प्रोडक्ट्स बनाती है। पहले ये समझते हैं कि डिक्सन क्या है। सिंपल वर्ड में डिक्सन एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, मतलब ये बड़े ब्रांड्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं। सोचो जैसे टेलर गुची या ज़ारा के लिए कपड़े सीता है, लेकिन ब्रांड्स का नाम वही रहता है, वैसे ही डिक्सन टीवीज, फ़ोन, वॉशिंग मशीन और लाइट्स बनाता है, ब्रांड जैसे सैमसंग, Xiaomi और फिलिप्स के लिए। और सुनो, ये जो कंपनी है वो इंडिया की सबसे बड़ी LED मैन्युफैक्चरर है। आज इसकी मार्केट वैल्यू 97,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। अगर कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो कंपनी मोबाइल फ़ोन, जिसके अंदर इसका सबसे बड़ा सेगमेंट है, जो कि 84% रेवेन्यू जनरेट करता है इनके लिए। सेकंड है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है वो भी ये कंपनी बनाती है। नेक्स्ट है लाइटिंग। LED बल्ब और ट्यूबलाइट्स भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है। CCTVs, राउटर्स और टेलीकॉम गैजेट्स, कई सारे जो इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हैं वो भी यहाँ पर बनते हुए हमको देखने को मिलते हैं। डिक्सन की कहानी की बात करें तो 1993 में इसकी शुरुआत हुई थी। डिक्सन पहले छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स बनाती थी,
लेकिन आज ये वीवो, रियलमी, मोटोरोला जैसे कई सारे जो बड़े ब्रांड्स हैं उनके लिए काम करती है। हाल ही में इसने सिग्निफाई, जो कि दुनिया की नंबर 1 लाइटिंग कंपनी है, उसके साथ एक जॉइंट वेंचर किया है। तो इसका सीधा सा मतलब है तो डिक्सन भारत के इस इलेक्ट्रॉनिक्स बूम का सबसे बड़ा प्लेयर है। लेकिन ये कंपनी इतनी सक्सेसफुल बनी कैसे? तो इसके 3 बड़े रीजन हैं। वन बाय वन ये भी डिस्कस करते हैं। नंबर 1 रीजन है 2 दिमाग वाले बिजनेस मॉडल्स है। डिक्सन के पास 2 तरीके हैं काम करने के, OEM और ODM। OEM में क्लाइंट बोलता है भाई ये डिजाइन दो, हम बनाएंगे, जैसे Xiaomi बोलता है कि ये फोन ऐसे बनाइए। और ODM की बात करें तो डिक्सन खुद डिजाइन करता है और बनाता है, जिससे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। एग्जाम्पल, डिक्सन नोकिया और मोटोरोला के लिए कई सारे फ़ोन बनाता है और इन ऑर्डर्स की वैल्यू लगभग 7,000 करोड़ के आसपास तक पहुंच जाती है। ये फ्लेक्सिबिलिटी डिक्सन को अलग बनाती है दूसरे प्लेयर के कंपेयर में। रीज़न 2, गवर्नमेंट का बड़ा सपोर्ट। इंडिया की गवर्नमेंट मेक इन इंडिया के लिए फुल जोश में है। उन्होंने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम यानी कि PLI स्कीम लॉन्च की है, जिससे कंपनीज को इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने पे एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। डिक्सन इन स्कीम का बड़ा प्लेयर है। ये 5 PLI स्कीम में है। इस वजह से डिक्सन ने 17 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल कर रखे, नोएडा, देहरादून और तिरुपति में। मेरा एक दोस्त विक्रम, जो कि डिक्सन के नोएडा के प्लांट में काम करता है, वो हमेशा ही कहता है कि भाई यहाँ अगर डिक्सन का स्केल देखो, जैसे एक साईफाई मूवी की तरह हो। ये गवर्नमेंट पुश डिक्सन को रॉकेट की तरह बढ़ा रहा है। नेक्स्ट रीजन, दुनिया का इंडिया पे भरोसा। आज दुनिया बदल रही है। पहले इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादातर चाइना में बनते थे, लेकिन अब कंपनियां चाइना +1 स्ट्रेटजी फॉलो कर रही है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडिया जैसी कंट्रीज में शिफ्ट कर रही है। मगर क्यों? क्योंकि इंडिया में स्किल्ड वर्कर है, कॉस्ट लो है और गवर्नमेंट सपोर्ट भी है। डिक्सन इस वेव को सर्व कर रहा है। अब ये गूगल के पिक्सल फोन भी बनाता है और ओप्पो, वीवो जैसे ब्रांड के साथ भी पार्टनरशिप है। ये मेड इन इंडिया का ग्लोबल बैच है। ये तो है कंपनी के बिजनेस की बात। अब जान लेते हैं स्टॉक के परफॉर्मेंस की बात। दोस्तों, अब बात करते हैं कि डिक्सन का स्टॉक इतना बड़ा मल्टीबैगर कैसे बना। पिछले 5 साल में इस स्टॉक ने 1900% का रिटर्न दिया है। यानी अगर आपने 2020 से अंदर 1 लाख रुपए इस स्टॉक के अंदर लगाए होते तो वो आज लगभग 19 लाख हो जाते। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? नंबर 1, मोबाइल फ़ोन की बूम। डिक्सन का मोबाइल सेगमेंट Q3 FY25 में 190% से बढ़ता हुआ देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि 5G की डिमांड, हर कोई 5G फ़ोन चाहता है और डिक्सन को बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं। नए क्लाइंट, हाल ही में डिक्सन ने वीवो के साथ जॉइंट वेंचर साइन किया है, जो कि 2026 से और रेवेन्यू जनरेट करेगा। सेकंड है सरकार का सपोर्ट। भारत सरकार की PLI स्कीम ने डिक्सन को 200 करोड़ की सब्सिडी दी, जिससे इसका प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला। ये स्कीम डिक्सन को सस्ते में सस्ता प्रोडक्शन करने में मदद करती है। नेक्स्ट है स्मार्ट बिजनेस मूव। डिक्सन अपने प्रोडक्ट्स के कई सारे पार्ट्स अब खुद बनाएगा, जैसे कि डिस्प्ले, जिससे इसकी लागत कम लगेगी और प्रॉफिट ज़्यादा बनेगा। Q3 FY25 के रिजल्ट्स की बात करें, जो कि जनवरी 2025 में आए थे, तो ये नंबर आपको हैरान कर देंगे। इसका रेवेन्यू 10,450 करोड़ के ऊपर जाता हुआ देखने को मिला, जो कि पिछले साल से लगभग 117% ज़्यादा है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 171 करोड़, यानी कि यहाँ पर 77.5% के यहाँ पर बढ़त आती हुई देखने को मिली। EBITDA की बात करें तो 398 करोड़, जो कि 113% यहाँ पर बढ़त होती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर यहाँ पर अगर इसका रेवेन्यू कंपेयर करते हैं तो 9.4% एंड प्रॉफिट 56% से गिरता हुआ हमको देखने को मिला है, क्योंकि त्योहार का सीजन खत्म हो जाने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स में थोड़ी डिमांड डाउन होती हुई देखने को मिली। मोबाइल सेगमेंट में 190% की ग्रोथ यहाँ पर इसने दिखाई है, लेकिन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि टीवी यहाँ पर 32% से इसके अंदर गिरावट आती हुई देखने को मिली। सोचिए, डिक्सन एक स्टूडेंट की तरह है जो पूरे साल 90% स्कोर करता है, लेकिन एक टेस्ट में 70% आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फेल है, बस थोड़ा उतार चढ़ाव है। आपके लिए इसका सीधा सा मतलब है कि डिक्सन का बिजनेस सॉलिड है, लेकिन सीजनल उतार चढ़ाव को समझना ज़रूरी है। दोस्तों, डिक्सन का स्टॉक 5 साल में 1900% बढ़ा है, लेकिन Q3 के इसके रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर 14% गिरावट आती हुई देखने को मिली है। मगर क्यों?
क्योंकि कुछ एनालिस्ट को लगता है कि इसका जो पी रेशियो है 156 गुना, जो कि बहुत ज़्यादा है। मगर एक बात यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि पी रेशियो होता क्या है। मान लीजिए आप एक दुकान खरीद रहे हैं, अगर दुकान की कीमत उसकी कमाई से 156 गुना ज़्यादा है तो वो बहुत महंगी है। डिक्सन का स्टॉक अभी कुछ ऐसा ही है। मार्केट को इसके भविष्य से बहुत सारी उम्मीद है। कई सारे एनालिस्ट हैं जिनकी तरफ से इसको रेटिंग भी दी गई है। सबसे पहले है HSBC और मोतीलाल ओसवाल, जिन्होंने यहाँ पर बाय रेटिंग बताई है, जिसका टारगेट 20,000 से 20,500 वो मानकर चल रहे हैं। डिक्सन की ग्रोथ अभी खत्म नहीं हुई है, ये उनका मानना है। मगर जेफरीज की बात करें तो वो यहाँ पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, जिन्होंने उनका टारगेट 12,600 के आसपास का रखा हुआ है। उनका कहना है कि मोबाइल सेगमेंट में ग्रोथ 2026 के आसपास जाते ही थोड़ी धीमी हो जाएगी। आपके लिए इसका सीधा सा मतलब है कि स्टॉक की प्राइस भले ही अभी ज़्यादा हो, मगर लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर अभी भी ग्रोथ अभी बाकी है। दोस्तों, डिक्सन का फ्यूचर सुपर ब्राइट है, जिसके कुछ रीजंस भी है। नंबर 1, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग। डिक्सन 25,000 करोड़ के निवेश से डिस्प्ले बनाएंगी, जिसके अंदर सरकार 70% सब्सिडी दे रही है। सेकंड है IT हार्डवेयर। आने वाले वक्त के अंदर लैपटॉप और टैबलेट के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करेगी। थर्ड है ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स। 2035 तक इसका मार्केट 4,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। नंबर 4, नए क्लाइंट्स। वीवो, सेलकॉर और सिग्निफाई जैसे कई सारे जो ब्रांड्स हैं, उनके पास इन्होंने अभी कई सारी डील्स की है। मगर आने वाले वक्त के अंदर कई सारी चुनौतियां भी इनको फेस करती हुई देखने को मिल सकती है, जैसे कि हाई वैल्यूएशन, स्टॉक की कीमत अभी बहुत ज़्यादा है। और दूसरा है कंपटीशन। अंबर एंटरप्राइजेस और सिरमा SGS जैसी कंपनियां इसको अच्छी तरीके से कंपटीशन देती हुई देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है सीजनल डिमांड। त्योहारों के बाद यहाँ पर थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर डिमांड कम होती हुई देखने को मिली है, जिसका सीधा सा यहाँ पर नुकसान डिक्सन को होता हुआ भी देखने को मिल रहा है। मगर आपके लिए इसका सीधा सा मतलब है कि डिक्सन भारत के इस बूम का सबसे बड़ा हिस्सा है। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं तो ये जो स्टॉक है वो आपके पोर्टफोलियो का एक सितारा बन सकता है। मगर कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार खुद से एनालिसिस करें या फिर अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की राय लें, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें, क्योंकि ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और डिक्सन टेक्नोलॉजी की ये जो कहानी है वो हमें सिखाती है सही समय पर सही सेक्टर के अंदर निवेश आपके सपनों को एक हकीकत बना सकता है। चाहे आप स्टूडेंट्स हो, एंटरप्रेन्योर हो या फिर इन्वेस्टर हो, सीखना और समझना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, डिक्सन टेक्नोलॉजी सिर्फ एक कंपनी नहीं, ये इंडिया की ग्लोबल स्टेज पर चलने की कहानी है और तुम इस कहानी के हीरो बन सकते हो। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो कोई एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जो तुम्हें प्राउड फील कराता हो, या फिर ये वीडियो अपने उस दोस्त के साथ शेयर कर लो जो आने वाले वक्त के अंदर EMS जैसे सेक्टर के अंदर काम कर कर इंडिया का नाम रोशन करना चाहता हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले वक्त के अंदर हमको ऐसा ही कंटेंट और बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।